Hello students, welcome to the maths class. As we all have learned about the hard words that we have already written in yester class. So here these 10 words are being shown in front of you that you have already written. The first word is the operation's name, that is division, the very fundamental operation that we will study in this week. Then the properties, right? प्रॉपर्टीज़ मीन्स आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि डिवीज़न किस टाइम पे कैसे कैसे होता है और उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर डिविडेंड लिखा हुआ है, देन डिवाइज़र, कोशिएंट एंड रिमाइंडर, दीज आर द टर्म्स ऑफ डिवीज़न that I'll simply explain afterwards in this video. कमिंग टू रिक्वायर्ड वर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जितने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज़ लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ। रिमेनिंग, उसका भी यही मतलब होता है कि कितना बचेगा या बच रहा है। और डिविजिबल मीन्स जिससे वो डिवाइड हो सके, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हियर I have included the terms in division. Terms in division में आपको जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं that in a hard words from word 3 to 6 there are 4 words: dividend, divisor, quotient and remainder. So let's have the explanation regarding that. In this, as you are able to see that here the terms of division are being explained. First, let's take the example that 16 is divided by 4, right? So students, here you are seeing that 16 is being divided by 4. So the best thing that you will be able to learn is that every time we used to have a kind of confusion in our mind that which number is being said as divisor and which will be called as dividend. ये बहुत कंफ्यूजिव होता है, कौन सा नंबर डिविडेंड है या कौन सा नंबर डिवाइज़र है। तो बेस्ट थिंग, एक तरीके से एक ट्रिक से याद रखिए कि 16 जो है वो कैसे में लिखा हुआ है, एक 3 साइडेड क्लोज्ड बॉक्स के अंदर लिखा है। आप इसको देखेंगे तो आप लोग जैसे शादियों में जाते हैं या किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो वहाँ देखते होंगे आप कभी कभी कि टेंट्स होते हैं, और लाइक आपके आर्मी एरिया में कभी कभी या आपके स्पोर्ट्स सेक्शन में आपको याद होगा बहुत सारे टेंट्स लगते हैं। तो इसी नाम को याद रखिए, उससे ऐसे जान सकते हैं कि जो नंबर टेंट के अंदर लिखा होता है उसे क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। मीन्स जो नंबर तीनों साइड से ढका हुआ है उसे डिविडेंड कहेंगे। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, मीन्स जो नंबर लेफ्ट साइड एकदम बाहर की तरफ लिखा रहता है उसे डिवाइज़र कहते हैं। जिस नंबर से डिविडेंड सॉल्व कर लिया जाता है या नॉर्मली जो भी आपको आंसर मिलता है डिवीजन में या रिजल्ट ऑफ डिवीजन विल बी कॉल्ड एज कोशिएंट। एंड द नंबर विच विल बी रिमेनिंग, जो बचा होता है, रिमेन मतलब बचा हुआ, रिमेनिंग या लेफ्ट ओवर, उसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर। सिमिलरली वी आर हैविंग द डेफिनेशंस हियर। डिविडेंड मीन्स द नंबर वी डिवाइड इज कॉल्ड डिविडेंड, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे डिविडेंड कहते हैं। डिवाइज़र मीन्स द नंबर बाय विच वी डिवाइड, मतलब जिस नंबर से हम दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं उसे डिवाइज़र कहते हैं। देन कोशिएंट, द आंसर और रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड कोशिएंट, मतलब डिवीजन का जो भी आंसर आपको मिलेगा या रिजल्ट मिलेगा उसे क्या कहेंगे, कोशिएंट। देन कमिंग टू रिमाइंडर फॉर्म, रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, मतलब जो भी बचा हुआ नंबर होगा उसे क्या कहेंगे, रिमाइंडर, राइट। फिर बच्चों एक चीज़ लास्ट थिंग जो आपको नॉर्मली जानना चाहिए कि आपने क्लास 3 में भी डिवीजन थोड़ा बहुत सीखा होगा, तो आपको ये पता होगा कि आप डिवीजन कैसे करते हैं। आपको टेबल्स आते होंगे क्योंकि डिवाइड करने के लिए टेबल्स पता होना चाहिए। तो टेबल्स आपको आते हैं, तो टेबल्स
के आने की वजह से आपको थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन भी आता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन और टेबल दोनों आते हैं तो आप थोड़ा सा डिवाइड भी करना जान गए होंगे। नहीं जानते हैं तो हम आगे की वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम उसे जान जाएंगे अच्छे तरीके। बट पहले ये बात भी जान लीजिए कि अगर आपने डिवीजन सीख लिया तो आप अपना आंसर को चेक कैसे करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। मतलब कि जो भी डिविडेंड है उसके नीचे वो नंबर लिखेंगे, फिर कोशिएंट से डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे और जो लेफ़्ट ओवर नंबर होगा उससे प्लस कर देंगे। तो आपको अगर कोशिएंट इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर पूरा सॉल्व करने के बाद वही नंबर मिलता है जो डिविडेंड के नीचे लिखा है, मीन्स आपका डिवीजन प्रोसेस सही होगा। ठीक है, तो बच्चों, फॉर टुडेज़ क्लास विल बी जस्ट learning the hard words, the terms in division and this formula. Okay, for your homework you have to write the properties of division from your book, that is page number 58. Write the properties of division, try to understand. We will be understanding these properties through explanation in the next class, and we will solve some of the questions based on division. Okay, that's all for today. Keep learning, be safe, have a good day.